शनिवार को संसद में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र किया और कहा, सावरकर ने लिखा है कि भारत के संविधान के बारे में सबसे खराब चीज ये है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वेदों के बाद मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पूजनीय और प्राचीन समय से हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है। आज मनुस्मृति कानून है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो सावरकर के शब्द हैं। उन्होंने कहा, सावरकर ने अपने लेखन में साफ कर दिया है कि हमारे संविधान में भारतीयता का कोई अंश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को इस किताब से नहीं बल्कि इस किताब यानी कि मनुस्मृति से चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आज इसी की लड़ाई है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सावरकर के शब्दों का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब आप संविधान के पक्ष में संसद में बोलते हैं तो आप सावरकर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनको बदनाम कर रहे होते हैं। तकरीबन 26 मिनट के अपने स्पीच में राहुल गांधी ने तकरीबन 2-3 मिनट तक सावरकर के बारे में बात की, लेकिन टेलीविजन पर डिबेट्स में सबसे ज्यादा बात सावरकर की ही होती रही। लेकिन इसके अलावे भी राहुल गांधी ने बहुत सारे पक्षों के बारे में अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में सावरकर के अलावा अग्निवीर, पेपर लीक, किसानों और उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा, आप महात्मा गांधी, पेरियार और दूसरे महान नेताओं की तारीफ करते हैं लेकिन हिचकिचाते हुए। सच तो यह है कि आप भारत को उसी तरह से चलाना चाहते हैं जैसे पहले चलाया जाता था। राहुल गांधी ने महाभारत के पात्र एकलव्य का जिक्र किया और कहा, जैसे एकलव्य ने तैयारी की थी वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जब आपने अग्निवीर लागू किया तब आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब पेपर लीक होता है तब आप युवाओं का अंगूठा काटते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरहदों के पास किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में कहा, आज आपने किसानों पर आंसू गैस चलाया है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते हैं लेकिन आप अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने हाथरस गैंगरेप का मामला उठाते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का गैंगरेप हुआ। जिन्होंने गैंगरेप किया आज वो बाहर घूम रहे हैं, जबकि लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। परिवार ने मुझे बताया कि हमें बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया और सीएम ने इसके बारे में झूठ बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, यूपी में संविधान लागू नहीं होता है, वहां पर मनुस्मृति लागू हो रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरक्षण का भी मुद्दा उठाया और कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 50% आरक्षण की सीमा तोड़ दी जाएगी। उन्होंने संसद में दिए अपने संबोधन में जाति जनगणना कराने का भी वादा किया। उन्होंने कहा, हम जाति जनगणना कराएंगे। अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर देश में आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं है तो राजनीतिक समानता भी खतरे में पड़ जाएगी। आज हालात सबके सामने हैं, राजनीतिक बराबरी खत्म हो चुकी है, अब सामाजिक समानता नहीं रह गई है, आर्थिक समानता भी नहीं है, इसलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना कराना होगा।